एक हरित जंगल में भयानक मगरमच्छ का राज। उसी झील के किनारे एक बूढ़ा कछुआ भी रहता था, जिसका नाम था मंथर। मंथर शांत, समझदार और सभी जानवरों का प्रिय था। भयानक मगरमच्छ हर सुबह झील के बीचों बीच एक बड़े से पत्थर पर चढ़ जाता और दहाड़ते हुए कहता, मैं ही इस झील का राजा हूं। मुझसे बड़ा, मुझसे ताकतवर कोई नहीं। जो मेरी बात नहीं मानेगा, वो इस झील में नहीं रह पाएगा। सभी जानवर डर के मारे चुप हो जाते। कोई विरोध नहीं करता। लेकिन मंथर कभी डरता नहीं था। वो अपनी मर्जी से पानी में आता, तैरता और धीरे धीरे किनारे लौट जाता। यह बात भयानक को खटकती थी। यह बूढ़ा कछुआ मेरी बात क्यों नहीं मानता? वह गुस्से से सोचता। एक दिन भयानक मंथर के पास आया और गुर्राया, तू खुद को क्या समझता है बूढ़े? मैं जब कहता हूं झील खाली करो, तो तू तैरने क्यों आता है? मंथर मुस्कुराया और बोला, झील सबकी है भयानक। तुम ताकतवर हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सब कमजोर हैं। अहंकार तुम्हें अकेला बना देगा। भयानक चिढ़ गया। अब तो तुझे सबक सिखाना पड़ेगा कछुए। मंथर शांत रहा और बोला, मैं लड़ाई में विश्वास नहीं करता, पर अगर तुम चाहते हो तो एक प्रतियोगिता कर लेते हैं। भयानक हंसने लगा। तू और मुझसे प्रतियोगिता? चलो देखता हूं क्या कर लेता है बूढ़ा। झील के किनारे सारे जानवर इकट्ठे हुए। मंथर ने कहा, प्रतियोगिता 3 भागों की होगी, धैर्य, समझ और हिम्मत की परीक्षा। जो तीनों में सफल होगा वही असली नेता कहलाएगा। भयानक ने चुनौती स्वीकार की। पहली परीक्षा थी धैर्य की। मंथर और भयानक को झील के बीच में बैठना था, बिना हिले डुले, बिना किसी प्रतिक्रिया के, चाहे जो भी हो। तेज धूप थी, मच्छर काट रहे थे, आस पास पक्षी चिल्ला रहे थे। मंथर अपनी आंखें बंद कर शांत बैठा रहा, मगर भयानक का गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी। उसने बार बार आंखें खोली, पूंछ हिलाई और गुस्से से गुर्राया। अंत में वह चिल्लाया, मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं बाहर जा रहा हूं। पहली परीक्षा मंथर जीत गया। दूसरी परीक्षा थी समझदारी की। मंथर ने पहेली रखी, एक ऐसा जीव जिसके 2 पैर हैं, उड़ सकता है मगर बोल नहीं सकता, बताओ कौन? भयानक चकरा गया। परिंदा? नहीं, वो बोलता है। चमगादड़? पर वो बोलती है, अरे छोड़ो ये बकवास। मंथर मुस्कराया। उत्तर है पतंग। उसके 2 पैर होते हैं, उड़ती है लेकिन बोलती नहीं। भयानक झुंझला गया। मंथर ने दूसरी परीक्षा भी जीत ली। अब आई अंतिम परीक्षा, हिम्मत की। मंथर ने कहा, हम दोनों को उस पहाड़ी की चोटी पर जाना होगा। रास्ता कठिन है, कांटों से भरा, सांपों से भरा जंगल। भयानक को विश्वास था कि वह ताकतवर है, वह पहले पहुंच जाएगा। मगर जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसे एक विशाल सांप दिखा। डर के मारे वह पीछे हट गया। वहीं मंथर धीरे धीरे चलते हुए अपने कवच की मदद से कांटों को सहता हुआ ऊपर बढ़ता रहा। घंटों बाद जब वह चोटी पर पहुंचा, भयानक अब भी नीचे था। भयानक की आंखें नम थीं। वह मंथर के पास आया और बोला, तुम सही थे मंथर। ताकत से नहीं, समझ और संयम से जीवन जिया जाता है। मैंने अपने घमंड में सब कुछ खो दिया। मंथर ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अहंकार को त्याग दो भयानक, तभी तुम सच्चे राजा बनोगे, दिलों के। उस दिन से भयानक बदल गया। वह अब सभी जानवरों की मदद करता, बच्चों को,